मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूं। एक तो यह है कि जहां तक एम्यूनिशन की कमी की जैसे बात की है, देखिए कई चीजें जो हैं, कई डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में कई चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती हैं। हाँ। और ये जो एम्यूनिशन की कमी कह रहे हैं, ये एक बड़ा ही लूज टर्म यूज किया गया है। इस तरह की कोई कभी भी ऐसी डूम्सडे कंडीशन नहीं आई थी। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की अगर आपके देखिए वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हमारे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की एडवांस आर्मीज जो हैं वो उसी के बेसिस के ऊपर प्लान करती हैं अपना। दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक एम्यूनिशन और दूसरा फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। इनके प्लान्स जो हैं और इनके हमारे रिजर्व स्टॉक्स जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रेडेड तरीके से रहते हैं। किसी एक उसकी अगर कोई चीज की कमी हो गई और वो लीक आउट हो गया और उसका एक इशू बना दिया गया तो वो कोई ऐसी आफत नहीं थी कि कभी ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाए कि हमारे पास 3 हफ्ते का एम्यूनिशन रह गया है और हम बिल्कुल बुरी हालत में हो गए। देखिए कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद कई चीजें सामने आई थी और जिस अगेन मुद्दे पे वापस आते हुए कि जिस रफ्तार से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था वो स्लगिश रहा है। वो स्लगिश क्यों रहा उसका पॉलिटिकल जानकारी बता सकते हैं क्यों रहा रीजन। और उसको मिलिट्री ने कई बार वॉइस करने की कोशिश की अपने चीफ के जरिए से कि वी आर प्रिपेयर्ड टू फाइट विद वॉट एवर वी हैव राइट फ्रॉम कारगिल बियॉन्ड दैट। मुख्तलिफ चीफ्स ने यही बोला। तो मेन मकसद ये है कि आपका डायरेक्शन क्या रहा है। और खास तौर से हमारे 2 रीजंस हैं। वन, हम एक इमर्जिंग पॉलिटिकल पावर हैं इस रीजन में, ठीक है। दूसरे हमारे साथ एक विचित्र प्रॉब्लम है हमारे लैंड बॉर्डर्स के ऊपर अक्रॉस द एंटायर लैंड बॉर्डर्स नॉर्थ में। और साथ में एक डेवलपिंग प्रॉब्लम हमें आ रहा है नीचे अब सीज में, जिसकी वजह से जैसे कक्कड़ साहब ने जनरल साहब ने बताया कि इस टाइम इशू सबसे बड़ा है वो है एयरफोर्स के लिए। नाउ रफेल, आप अगर रफेल को फॉलो कर लीजिए तो इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम।